हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा दर्शन का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा दर्शन की आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय दर्शन का अध्ययन कराऊंगा। हम लोगों ने अभी देखी शिक्षा दर्शन में लगभग 6-7 क्लासेस में पश्चिमी दर्शन के बारे में अध्ययन किया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जो विचारधारक हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी उन दार्शनिकों के बारे में हम लोगों ने जो है अध्ययन नहीं किया है, केवल उनके बस कौन कौन सी धारा उन्होंने बताई है, किसके प्रवर्तक हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। लेकिन उनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी दर्शन में हम लोगों ने पश्चिमी दर्शन की जो आधारभूत अवधारणाएं थी उनके बारे में देखा। आप फिर पश्चिमी दर्शन की कौन कौन सी शाखाएं थी, विचारधाराएं थी, उनके बारे में देखा। और कौन कौन सी विचारधारा, कौन कौन सी शाखा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है और इसको किस विचारक के द्वारा दिया गया, इसके प्रतिपादक कौन है, इन सारी चीज़ों को देखा था। तो इसी तरीके से देखिए भारतीय दर्शन में भी हम लोग को देखना है। और मैं आप लोगों को देखिए जो क्लासेस है आप लोगों के एमए के सिलेबस के और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। इन सिलेबस को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इनसे काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये क्लासेस जो है आपके बहुत सारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और भारतीय दर्शन को बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए उदाहरणों के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। और ये शिक्षा शास्त्र विषय हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, एमए और एमएड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। इसको अगर आप अच्छी तरीके से क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो आपके एमए और एमएड के जो सिलेबस में मनोविज्ञान से संबंधित और दर्शन से संबंधित जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास का देखिए जो टॉपिक है भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी है। तो हमारे देश में जो दर्शन है उसका देखिए काफ़ी महत्व है और दर्शन का जो विकास है कई क्रम में धीरे धीरे हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग दर्शन से संबंधित जो है इमेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, फिर देखिए वैदिक काल का है, उसी प्रकार से देखिए वेदांत काल का है। तो इस तरीके से अलग अलग जो दर्शन है उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक, अब जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय दर्शन का अर्थ। तो भारतीय दर्शन में देखिए क्या कहा जाता है कि भारतीय दर्शन का तात्पर्य उस दार्शनिक परंपरा से है जो भारत में विकसित हुई और जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सत्य की खोज, आत्मबोध और मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक, यह दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन नहीं बल्कि जीवन के जीने की कला है। भारतीय दर्शन में जो दर्शन है उसका मतलब होता है अनुभव, आचरण प्लस आत्मानुभूति। यानी भारतीय दर्शन में कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे अनुभव को भी, आचरण को भी और अपनी आत्मा की अनुभूति। इन सारी चीज़ों को मिला के तब अपने देश में दर्शन को माना जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन की देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला है इसका आध्यात्मिकता का प्रधान, यानी भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा महत्व, यानी अध्यात्म का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतीय दर्शन आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष पर केंद्रित, यानी भारतीय दर्शन में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है, जिसमें आत्मा के बारे में, ब्रह्म यानी ईश्वर के बारे में, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए उपनिषदों का एक कथन है कि तत्वमसि यानी तू वही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपने देश के दर्शन में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। दूसरा तेज देखिए मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया। देखिए मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। किस चीज से मुक्ति, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति को ही क्या कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो हमारे देखिए दर्शन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को सबसे सर्वोच्च बताया गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो चीज है कर्म सिद्धांत पर जोर दिया गया है, यानी जैसा कर्म वैसा फल। उदाहरण के लिए देखिए विद्यार्थी यदि नियमित अध्ययन करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। अगली चीज देखिए गुरु शिष्य परंपरा। तो ज्ञान का संचार श्रद्धा और संवाद से होता है, ऐसा कहा जाता है भारतीय दर्शन के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए इसका समन्वयात्मक दृष्टिकोण, इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है, यानी ज्ञान भी होना चाहिए,
भक्ति भी होनी चाहिए और अच्छे कर्म भी होने चाहिए। भारतीय दर्शन की देखिए कुछ प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें देखिए वेदांत दर्शन है, जिसके प्रमुख आचार्य शंकराचार्य माने जाते हैं। दूसरा है देखिए सांख्य दर्शन, तीसरा है योग दर्शन, चौथा है बौद्ध दर्शन, पांचवा है जैन दर्शन। ये देखिए भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं हैं और इनके बारे में हम लोग को एक एक करके अध्ययन करना है। अब देखिए भारतीय दर्शन को अध्ययन करने के बाद हमारा शिक्षा में क्या उपयोग किया जा सकता है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है। भारतीय दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ। भारतीय दर्शन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। पहला देखिए शिक्षा के उद्देश्य के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पहला है आत्मबोध एवं चरित्र का निर्माण, यानी आत्मबोध और चरित्र निर्माण में यह काफी योगदान देता है। जैसे शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार नहीं होता है, बल्कि श्रेष्ठ मानव का निर्माण होता है। यानी इस दर्शन के द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा का मतलब केवल रोजगार पा जाना नहीं होता, बल्कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण होना है। उदाहरण के लिए देखिए नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा जो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, वो इसी दर्शन की देन है। दूसरा देखिए शिक्षा के उद्देश्य में मोक्ष की ओर उन्मुखता की बात की जाती है, यानी शिक्षा व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से उन्नत हो जाता है और बेहतर जीवन जीते हुए अपने सारे कर्मों को जो है सही तरीके से निभाते हुए अंतिम में जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तीसरी चीज है देखिए सामाजिक और नैतिक विकास, यानी इसमें देखिए सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा की बात की जाती है। यानी इस दर्शन के द्वारा कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति जो होता है, एक अच्छा शिक्षित बालक होता है, उसके अंदर सत्य की भावना, अहिंसा की भावना, करुणा की भावना और सेवा की भावना देखी जाती है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में देखिए इसका क्या योगदान है, क्या उद्देश्य है। तो भारतीय दर्शन आधारित पाठ्यक्रम में देखिए वेद, उपनिषद, नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान, साहित्य, संगीत और व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करने की बात की है। यानी इतनी सारी चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भारतीय दर्शन के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए प्रारंभ में देखिए गुरुकुलों में वेद भी पढ़ाया जाता था और विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल भी वहां पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनको भी सिखाया जाता था। यानी यहाँ पर देखिए इसी तरीके का जो पाठ्यक्रम उस समय अपनाया जाता था और उसी तरीके के पाठ्यक्रम को इस समय भी अपनाए जाने की बात कही जाती है। इस दर्शन के द्वारा देखिए शिक्षण विधियों की किस तरीके की बात की जाती है, मेथड्स ऑफ टीचिंग में। तो भारतीय दर्शन में प्रयुक्त प्रमुख विधियां देखिए कौन सी हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यानी इसी विधि के द्वारा उस काल में विद्यार्थियों को गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थी इसी विधि का उपयोग करके अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पहले उस समय जो गुरु लोग होते थे अपने विद्यार्थियों को सुनाते थे, तो वह सुनते थे, फिर उन सुनी हुई बातों पर, सुनी हुई चीज़ों पर चिंतन करते थे और फिर लास्ट में उसको अपने जीवन में उतार लेते थे। तो यही प्रक्रिया उस समय चलती थी। तो आजकल भी कहा जाता है कि शिक्षण विधियाँ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, फिर उसके बाद उन सुनी हुई बातों पर वो चिंतन करें और चिंतन करने के बाद फिर उसको अपने जीवन में अपनाएं। देखिए ये शिक्षक की भूमिका के लिए किस तरह की बात करता है। तो भारतीय दर्शन में शिक्षक एक गुरु के रूप में होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है और नैतिक आदर्श के रूप में। यानी बच्चे उसको अपना जो है गुरु मानते हैं, अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं और नैतिक आदर्श वाला मानते हैं। यानी शिक्षक का जो आदर्श होता है, शिक्षक जिस तरीके की क्रिया करता है, जिस तरीके का वो वचन बोलता है, वही सारी चीज़ों को बच्चे अपने आदर्श के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गुरु केवल पढ़ाता नहीं, जीवन को बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए उस समय के जो गुरुओं में प्रमुख थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु संदीपनी, ये लोग उस समय के काफी महत्वपूर्ण जो है गुरुओं में माने जाते थे। इसके बाद फिर देखिए इस दर्शन के द्वारा जो विद्यार्थी की भूमिका, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होनी चाहिए। तो विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करनी चाहिए, विद्यार्थी के अंदर श्रद्धा की भावना होनी चाहिए और आज्ञाकारिता होनी चाहिए। इतने सारे लक्षण जो है विद्यार्थियों के अंदर होने की बात इस दर्शन के द्वारा कही जा रही है। जैसे देखिए उस समय के उदाहरण में एकलव्य की गुरु भक्ति, आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि एकलव्य अपने गुरु को इतना ज्यादा मानते थे कि उन्होंने अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा काटकर उनको दान में दे दिया था। तो इसी तरीके की जो है बात कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की भूमिका इस तरीके की होनी चाहिए।
अनुशासन की अवधारणा, अनुशासन के लिए क्या कह रहा है इस दर्शन, तो इसमें आत्म अनुशासन को सर्वोच्च माना जाता है, यानी खुद से, यानी किसी बाहरी अनुशासन या दंड के बजाय खुद को अपने आप अनुशासन में कैसे रखा जाए, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दंड को गौण रखा जाता है, यानी दंड को बहुत ज़्यादा उतना तवज्जो या महत्व नहीं दिया जाता। अब विद्यालय के देखिए स्वरूप की किस तरीके की बात की जा रही है, तो विद्यालय का स्वरूप देखिए शांत वातावरण वाला होना चाहिए, प्रकृति के निकट होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबे कोलाहल में नहीं होना चाहिए, बल्कि खुले जगह पे होना चाहिए जहाँ पर जो है प्राकृतिक वातावरण मौजूद हो, जहाँ पे शुद्ध हवा हो, शुद्ध प्रकाश हो, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी वहाँ होना चाहिए, यानी अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के जो रहन सहन विचार जो है अच्छे होने चाहिए, किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार या आचरण इस तरीके का वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उस समय के जो प्राचीन काल के गुरुकुल होते थे, वहाँ इसी तरह का जो स्वरूप वातावरण देखने को मिलता था। अब देखिए आधुनिक शिक्षा में भारतीय दर्शन की क्या प्रासंगिकता है, यानी वर्तमान में इस दर्शन की शिक्षा में कोई उपयोगिता है कि नहीं। तो देखिए आज की शिक्षा में भारतीय दर्शन मूल्य शिक्षा को देने वाला है, योग और ध्यान को देने वाला है, नैतिक विकास की बात करता है, और तनाव मुक्त शिक्षा, यानी ये सारी चीज़ें जो है अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दर्शन से ही आई हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए देखिए विद्यालयों में योग दिवस का आयोजन होता है, नैतिक शिक्षा की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, तो ये सब भारतीय दर्शन की उपयोगिता है और यही देन है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन इससे कि भारतीय दर्शन जो है मानव को पूर्णता की ओर ले जाता है, यह शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन निर्माण का साधन मानता है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन शिक्षा की आत्मा है और शिक्षा उसके आदर्शों की अभिव्यक्ति, यानी एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि भारतीय दर्शन जो है भारतीय शिक्षा की आत्मा है और शिक्षा उसकी अभिव्यक्ति है, उसका प्रकटीकरण है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बेसिक रूप से हमारे देश की जो दर्शन है उसके बारे में थी, यानी भारतीय दर्शन। आप देखिए भारतीय दर्शन को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, एक है देखिए आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। यानी भारतीय दर्शन की जो शाखाएं हैं वो महत्वपूर्ण दो रूपों में बटी हुई हैं और फिर इसके अंतर्गत इसके जो है और भी प्रकार आते हैं। मेनली जो है ये दो है। देखिए भारतीय दर्शन के अंतर्गत ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक और हेट्रोडॉक्स यानी नास्तिक दर्शन आते हैं। तो भारतीय दर्शन को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक दर्शन जिसको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम कहा जाता है और दूसरा है नास्तिक दर्शन जिसको हेट्रोडॉक्स सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए आस्तिक दर्शन को देखते हैं हम लोग, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी क्या होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि आस्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, यानी ऐसे दर्शन जो वेदों को महत्व देते हैं, वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, उनको कहा जाता है आस्तिक दर्शन। दूसरा, ये दर्शन ईश्वर, आत्मा, कर्म और मोक्ष में विश्वास रखते हैं। यहाँ आस्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास नहीं बल्कि वेदों को प्रमाण मानना है। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ आस्तिक का अर्थ ईश्वर को मानना नहीं बल्कि वेदों को मानना है, यानी वेदों की प्रामाणिकता को मानना है, स्वीकार करना है। आस्तिक दर्शनों की कुल संख्या देखिए 6 बताई जाती है। इन्हें देखिए षड दर्शन भी कहा जाता है, यानी 6 दर्शन के नाम से इनको षड दर्शन कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 6 है, जिसमें देखिए सबसे पहला है न्याय दर्शन। इसके प्रणेता या इसके संस्थापक गौतम को माना जाता है। इसका जो मुख्य विषय है इस दर्शन का तर्क, प्रमाण और ज्ञान है। इसमें ज्ञान के 4 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और सत्य। उदाहरण के लिए देखिए तर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचना, तो ये इस दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद फिर देखिए दूसरा षड दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके संस्थापक कणाद को माना जाता है। इसका मुख्य विषय है पदार्थ और परमाणु सिद्धांत। जगत को यह दर्शन जो है परमाणुओं से बना हुआ मानता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मिट्टी जो है कण से बनी है और कण किससे बने हैं, परमाणु से। ठीक, अगला देखिए जो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक देखिए कपिल को माना जाता है। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना फिर भी वेद को स्वीकार किया। ये प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका उदाहरण जैसे देखिए शरीर को प्रकृति आत्मा दोनों को मिला के तब
पुरुष का निर्माण हुआ माना जाता है। इनके द्वारा कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो प्रकृति और आत्मा के मिलने से होता है और फिर वो एक पुरुष बनता है। चौथा दर्शन देखिए है योग दर्शन, जिसके संस्थापक पतंजलि माने जाते हैं और इन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था। इनके अष्टांग योग में जैसे देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यानी 8 प्रकार के योग को इन्होंने बताया था। यानी योग के 8 अंग होते हैं और ये 8 इस तरीके से हैं। उदाहरण के जैसे ध्यान के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। यानी इस दर्शन के द्वारा कहा गया कि अगर कोई ध्यान लगाता है, ध्यान करता है तो उसके चित्त यानी आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है। पांचवा दर्शन देखिए है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। इन्होंने कर्म कांडों पर बल दिया। इन्होंने वेदों के कर्म भाग को सर्वोच्च माना, यानी वेदों में जो कर्मकांडी भाग है उसको इन्होंने सर्वोच्च माना और इन्होंने कहा कि यज्ञ, हवन और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। छठवां देखिए है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। इसके प्रमुख आचार्य शंकराचार्य माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात की। इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि नामक एक श्लोक का रचना किया जिसमें कहा जाता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, यानी मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर ही मुझ में है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं, यानी हर मनुष्य के अंदर आत्मा है और आत्मा में परमात्मा का वास है। इस तरीके की बात किसके द्वारा कही? शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, तो ये वेदांत के जो है आचार्य या संस्थापक माने जाते हैं। अब देखिए आस्तिक दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो आस्तिक दर्शन वेदों में विश्वास करता है, यह आत्मा और कर्म सिद्धांत की बात करता है, इसमें मोक्ष की अवधारणा पाई जाती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस तरीके से ये जो है आस्तिक दर्शन की विशेषताएं थी। अब देखिए जो दूसरा है वो नास्तिक दर्शन है, जिसको हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी कहा जाता है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि नास्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, यानी ये वेदों को नहीं मानते हैं बल्कि ये स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है। यानी कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करके अपने जीवन में जो भी काम करने हैं करने चाहिए, बल्कि वेदों के अनुसार नहीं। यहाँ पर देखिए नास्तिक शब्द का अर्थ वेद विरोधी है, न कि केवल ईश्वर विरोधी। यानी यहाँ पर नास्तिक का मतलब ईश्वर विरोधी नहीं बल्कि वेद का विरोधी, यानी वेदों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए बल्कि तर्क के आधार पर करना चाहिए। नास्तिक दर्शनों की संख्या देखिए 3 है, यानी ऐसे दर्शन जो नास्तिक माने जाते हैं, यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, उनकी संख्या 3 है। पहला है देखिए बौद्ध दर्शन, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक देखिए महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्होंने ईश्वर और आत्मा को अस्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि दुख जो है इसके निवारण पर बल देना चाहिए और दुखों का कारण जो है मनुष्य की इच्छाएं हैं, मनुष्य का जो है तृष्णा है, लालच। अगर हम जो इच्छाएं और तृष्णा पर काबू पा लें तो हमारे दुख पर काबू हो सकता है। इन्होंने देखिए 4 आर्य सत्यों की बात कही थी। इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य हैं, जैसे पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश संभव है और अष्टांगिक मार्ग। यानी इन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो उस कारण को दूर करना संभव है, उसका उपाय है। और इसका उपाय कैसे है? अष्टांगिक मार्गों पर चलकर, यानी अष्टांगिक 8 मार्ग हैं जिस पर चलकर दुखों को दूर किया जा सकता है। इन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि मध्यम मार्ग को अपनाने की बात है। ठीक, दूसरा देखिए नास्तिक दर्शन में महत्वपूर्ण दर्शन है जैन दर्शन, और जैन दर्शन के देखिए प्रवर्तक महावीर स्वामी माने जाते हैं। इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इन्होंने आत्मा और कर्म में विश्वास दिखाया। इन्होंने त्रिरत्नों की बात की, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इनके द्वारा कहा गया। यानी सम्यक सही ज्ञान, सही आचरण और सही तरीके से दर्शन, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही जीवन में अच्छा कार्य किया जा सकता है, और इसी चीज़ पर इस दर्शन ने जोर दिया। उदाहरण के लिए देखिए अहिंसा परम धर्म, यानी इसके द्वारा कहा गया कि अहिंसा ही परम धर्म है जीवन का, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो तीसरा दर्शन है उसको देखिए चारवाक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। यह वेद, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष, इन सारी चीज़ों का विरोध करता है।
यह देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य मानता है, यानी ये कहता है कि जो कुछ भी सामने प्रत्यक्ष रूप में है वही सही है, बाकी जो चीजें हैं वो सब मिथ्या हैं, गलत है। उदाहरण के लिए देखिए, यह कहता है कि जब तक जीवित रहो सुख से जियो, यानी यह कह रहा है दर्शन कि आप अगर मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो सुख रहिए, एकदम मौज से रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नास्तिक दर्शन की विशेषताएं देखिए क्या है कि यह वेदों को अस्वीकार करता है, यह तर्क और अनुभव पर बल देता है, यह कर्मकांड का विरोधी है, और यह व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल व्यू आपको अपनाने की बात करता है। यानी जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें वास्तविक हैं, उन्हीं पर गौर किया जाए, किसी भी बाहरी कर्मकांडों पर जोर ना दिया जाए, उन पर महत्व न दिया जाए। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में देखिए अंतर देख लेते हैं संक्षेप में। तो एक तरफ आस्तिक दर्शन, दूसरी तरफ नास्तिक। तो वेदों के आधार पर देखिए ये वेदों को अस्वीकार करता है, ये अस्वीकार करता है। आत्मा को देखिए आस्तिक दर्शन स्वीकार करता है, बौद्ध में अस्वीकार होती है। ईश्वर देखिए अधिकांश में स्वीकार किया जाता है, सामान्यतः यहाँ अस्वीकार किया जाता है। मोक्ष देखिए जो है आस्तिक दर्शन का लक्ष्य होता है, और नास्तिक बौद्ध जैन में भी लक्ष्य होता है। दृष्टिकोण देखिए आध्यात्मिक है, यहाँ दृष्टिकोण तर्कसंगत और व्यवहारिक है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो है शॉर्ट रूप में जो है अंतर था। ठीक है, अब देखिए जो है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि भारतीय दर्शन अत्यंत समृद्ध, विविध और सहिष्णु है। आस्तिक और नास्तिक दोनों धाराएं सत्य और मानव कल्याण की खोज में लगी हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन मतभेदों में भी समन्वय की भावना को प्रकट करता है। यानी ये जितने भी दर्शन हैं अपने देश में, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, दोनों ही मिलकर एक अच्छे, एक सच्चे मनुष्य के बारे में बात करते हैं, और एक अच्छे समन्वय के माध्यम से किसी भी भेदभाव को दूर करके अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताने के लिए, अच्छे तरीके से सद्भाव के साथ रहने की बात। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा मानव का जो बेहतर तरीके से कल्याण की बात कही। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने भारतीय दर्शन से जितनी संबंधित मूलभूत बातें थी, बेसिक बातें थी, उनका अध्ययन किया, और मैंने आप लोग को बताया कि हमारे दर्शन की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में देखिए 6 शाखाएं हैं जिनको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, और नास्तिक में 3 महत्वपूर्ण हैं, जैसे बौद्ध, जैन और चारवाक। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है भारतीय दर्शन के बारे में आज की क्लास थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है अपने देश में आस्तिक दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और जो है नास्तिक दर्शन से संबंधित जो है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और खास करके सबसे पहले जो है हम लोग वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को देखिए जो है इसका PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। अभी 3-4 क्लासेस इसमें और बची हैं। जब ये 3-4 क्लासेस हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के लिए PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।